नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रगति जीवन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कर्म पर कहे गए 50 अनमोल वचन। ये अनमोल वचन आपकी सोच बदलेगी और आपकी सोच ही आपकी जीवन बदलेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, कर्म जीवन में आनंद देता है और दुखों को भूलने का साधन बनाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। जो व्यक्ति छोटे कर्मों को ईमानदारी से करता है वही बड़े कामों को भी ईमानदारी से कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं उनके अलावा हुए कर्मों से बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेमचंद कहते हैं, काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। स्वेट मार्डेन कहते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना चाहता है तो उसे अपनी संपूर्ण योग्यता, पूरी सामर्थ्य उसमें लगा देनी चाहिए। दयानंद सरस्वती कहते हैं, काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। कोई भी व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है जिसे पहले कोई मनुष्य कर चुका है। जो सिर्फ काम की बात करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। काम करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम कर्म फल का कारण मत बनो और अपनी प्रवृत्ति कर्म करने में रखो। नेहरू जी कहते हैं, कर्म का उद्देश्य ही नहीं, कर्म भी सदा महत्वपूर्ण होता है। वेद व्यास कहते हैं, किया हुआ पुरुषार्थ भाग्य का निर्माण करता है। साक्षात ईश्वर भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति को कुछ देने के अधिकारी नहीं होते। कार्य आरंभ न करने से उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, परंतु पुरुषार्थ करने से भी जिनके कार्य सिद्ध न हो वे भाग्य के मारे होते हैं। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं देता। किसी कार्य को आरंभ न करें, यह ज्यादा अच्छा है उससे जो कार्य आरंभ करके छोड़ दिया जाए। अतः कार्य आरंभ करने से पहले सब चीजें देख सोच लेनी चाहिए। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, कार्य वह औषधि है जिससे इंसान अपनी व्याधि, दुख और पीड़ा को भी भूल जाता है। कर्म ही आनंद है। करने से पहले प्रत्येक कार्य असंभव नजर आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता प्राप्त होगी। कर्म के बिना सुख नहीं मिलता, लेकिन ध्यान रखें, कर्म सदैव सुख नहीं लाते, कुछ कर्म असफल भी हो जाते हैं। वेद व्यास कहते हैं, कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है, प्रभु सबको उसके कर्मफल से ऊंचा पद व मान मर्यादा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मफल का त्याग ही सच्चा त्याग है, यही मुक्ति है। कर्मयोगी भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, कर्महीन ही भाग्य को कोसते हैं। किया हुआ कर्म और बोया हुआ बीज उचित समय लेता ही है। कोई व्यक्ति हमेशा दुख नहीं भोग सकता, कोई भी व्यक्ति जीवन भर कष्ट में नहीं रहेगा। प्रत्येक कर्म का फल है और उसी अनुसार ही व्यक्ति सुख या दुख भोगा करता है। रविंद्रनाथ कहते हैं, कर्म की मुक्ति आनंद में एवं आनंद की मुक्ति कर्म में है। गुरु नानक देव कहते हैं, उत्तम पुरुषों की यह रीति है कि वे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। प्रेमचंद कहते हैं, अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में ये बात नहीं होती। इस पृथ्वी पर साधन करने से सभी काम सफल होते हैं। आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत न हो उस कार्य को करने में शीघ्रता न करो। अपने उचित कर्म में लगे रहने से ही मानव को सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छे कार्य जो छिप कर किए जाते हैं सबसे अधिक आदर के पात्र हैं। गांधी जी कहते हैं, अपने से हो सके वह काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। मनुष्य को कर्म करते हुए
100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रेमचंद कहते हैं, मनुष्य का उद्धार पुत्र पैदा करने में नहीं, कर्मों को पैदा करने में है। यश और कीर्ति कर्मों से प्राप्त होती है। संतान उस परीक्षा के समान है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए ईजाद की है। मनुष्य को जीवन में सफल होना है तो उसे प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना चाहिए। मनुष्य को अपने कार्य का स्वामी बनना चाहिए, कार्य को अपना स्वामी नहीं बनने देना चाहिए। कालिदास कहते हैं, मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। पाप कर्म की याद जब व्यथित करे तो ईश्वर का आदेश होता है कि नेक कर्म करने की आवश्यकता है। प्रत्येक काम को पूरी सावधानी से करो, किसी काम को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा मत करो। पहले किए हुए कर्मों के द्वारा आप अपने भाग्य को पा रहे हैं। जिसकी तुम आकांक्षा करते हो, यदि वह करना संभव नहीं तो उसी की आकांक्षा करो जो तुम कर सकते हो, तुम जिसके योग्य हो। भगवान महावीर कहते हैं, धन्य है वह पुरुष जो कार्य करने से कभी पीछे नहीं हटता। भाग्य लक्ष्मी उसके घर की राह पूछती हुई आती है। जो अपने सद्गुणों के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें संसार में विद्या, धन और यश मिलता है। जो काम हाथ में लेना हो उसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने पर ही काम को मन और लगन से किया जा सकता है। हर समय किसी उपयोगी काम में लगे रहो। प्रेम देवता का, क्षमा मनुष्य का और घृणा शैतान का कर्म है। प्रेमचंद कहते हैं, व्यर्थ कर्म भारीपन व थकान देते हैं, जबकि श्रेष्ठ कर्म हमें प्रसन्न व हल्का बनाकर ताजगी प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, विश्वास एवं लगन के बिना किया गया कार्य कागज के फूल की तरह है जिसमें कोई सुगंध नहीं होती। वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना न पड़े और जिसके फल को प्रसन्न मन से भोग सके। जिस कार्य को तुम्हें हर प्रकार करना ही है उसे मुस्कुरा कर करना ही सहकारिता है। पहले सब चीजें देखें, फिर उचित निर्णय के साथ कार्य आरंभ करें, लेकिन आरंभ करके छोड़ देने के बजाय आरंभ न करना अच्छा है। कुएं में चाहे जितना पानी हो, चाहने भर से वह नहीं निकल आता। महात्मा गांधी कहते हैं, महान काम और महान बलिदान महान उपायों के बिना नहीं किए जा सकते। जब प्रकृति को कोई कार्य संपन्न कराना होता है तो वह उसे करने के लिए प्रतिभा का निर्माण करती है। गहरा गोता लगाने वाले को ही मोती मिलता है। जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति अपने आप ही आ जाती है। ओशो कहते हैं, फल सदा भविष्य में है और कर्म सदा आज, अभी और यहीं। इसलिए जो कर्म में आनंद को प्राप्त नहीं करेगा वह फल में भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।